नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। ऐसा किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ब्रजरथ उत्सव में शामिल होने मथुरा आ रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मथुरा का उनका ये चौथा दौरा है। दौरे की खासियत यह है कि वो पहली बार श्री कृष्ण जन्मस्थान दर्शन को पहुंचेंगे। यही नहीं, वो श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचने वाले पहले पीएम होंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी में चल रहे विवाद के बीच उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है। वो भले ही इस पर कुछ ना बोले, लेकिन उनके जन्मस्थान पहुंचने मात्र से श्री कृष्ण जन्मस्थान को ईदगाह की छाया से निकालने को चल रहे आंदोलन को गर्मी जरूर मिलेगी। ये दौरा लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े देश में पार्टी के हिंदूवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का संदेश होगा। तो सवाल ये है, अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। सवाल ये भी है कि क्या आंदोलन को मिलेगी तपिश और क्या विवाद के बीच अहम होगा दौरा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मस्थान आने वाले पहले पीएम होंगे मोदी। क्या आंदोलन को मिलेगी तपिश? विवाद के बीच क्या अहम होगा दौरा? श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी में चल रहे विवाद के बीच उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री भले ही अपने इस दौरे के दौरान कुछ न बोले, लेकिन उनके जन्मस्थान पर पहुंचने मात्र से श्री कृष्ण जन्मस्थान को ईदगाह की छाया से निकालने को चल रहे आंदोलन को गर्मी जरूर मिलेगी। ये दौरा लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े देश में पार्टी के हिंदुत्ववादी एजेंडे को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। इसीलिए श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचकर पीएम मोदी बड़ा सियासी संदेश भी देने जा रहे हैं। ये दौरा लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़े देश में पार्टी के हिंदूवादी एजेंडे को और मजबूत तो करेगा ही, साथ ही संदेश ये भी देगा, बीजेपी अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा कूच करने जा रही है। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी 4 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मथुरा पहुंचे, मगर ये पहली बार होगा जब वो श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचकर माथा टेकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा प्रस्तावित दौरा लगभग तय हो चुका है। 23 नवंबर को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है और प्रधानमंत्री की आगमन को लेकर यहां जिला स्तरीय अधिकारी, जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रज उत्सव के कार्यक्रम में भाग लेंगे और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन करेंगे। हम श्री कृष्ण जन्म स्थान वाले मार्ग पे ही खड़े हुए हैं। यहाँ तमाम जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैरिकेडिंग लगाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पहली बार मथुरा में 25 मई 2015 को आए थे। तब वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पैतृक गांव दीनदयाल धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद वो फरवरी 2019 में वृंदावन के अक्षय पात्र फाउंडेशन में आए थे। सितंबर 2019 में वो विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं, मगर पहली बार श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरे में पीएम ने धर्म नगरी में किसी मंदिर में दर्शन नहीं किए थे, मगर चौथे दौरे में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। चुनावी कनेक्शन की भी बात करें तो दिलचस्प दिखाई देता है, क्योंकि मथुरा के नजदीक और राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा सियासी संदेश भी मथुरा से देगा, सीधा राजस्थान। वैसे भी अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के इस दौरे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ का दिव्य धाम बनने और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद बीजेपी के पास अगला मुद्दा श्री कृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा ही होगा, जिसको लेकर वो आगे बढ़ना चाहेगी। वैसे भी श्री कृष्ण जन्मस्थान से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग इन दिनों तेज हो रही है। मामला कोर्ट में है। आपको बता दें कि इस विवाद को लेकर 16 वाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। साधु संतों के साथ ही हिंदू संगठन भी
लगातार जन्म स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कृष्ण जन्म स्थान आ रहे पीएम मोदी भले ही कुछ ना कहें, पर इस आंदोलन को गर्मी जरूर मिलेगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, मथुरा। जगह जगह डस्टबिन लग रहे हैं, गमले लग रहे हैं, रंगाई पुताई का लगातार काम चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उनकी आगवानी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम प्रदेश स्तरीय नेता यहाँ पर उनकी आगवानी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है 3 घंटे का कार्यक्रम उनका यहाँ पर है। 3 घंटे मथुरा में रुकेंगे और सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा प्रधानमंत्री यहाँ पर मथुरा के लिए क्या सौगात देकर जाते हैं। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। HS रावत हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। रतन तिवारी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SK दुबे सपा प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी नेता यानी कि प्रदीप भटनागर के पास जाना चाहती हूँ। क्या बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे चल रही है? अयोध्या, मथुरा, भटनागर जी। देखिए थोड़ा सा आपने लय को चेंज कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं श्री कृष्ण जी के जन्मस्थल और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप इस एजेंडे में क्यों आप इस चीज को कह रहे हैं कि एजेंडे में शामिल हो? सियासी मार्ग इसके निकाले जा रहे हैं काफी ज्यादा। देखिए जो वो निकाल रहे हैं जो कभी गए नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जितने भी बने उन्होंने कभी इधर रुख नहीं करा जाने का। और एक प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो इस बहाने इस प्रदेश को बहुत कुछ मिलेगा भी। अच्छा। और प्रदेश के साथ साथ जो धर्म नगरी है मथुरा वृंदावन, उसके लिए भी शुभ है और शुभ चिंतक है, तभी तो जा रहे हैं। ठीक है। 534 मेरे आसपास की जयंती है और उस उपलक्ष्य में भी होंगे कि ब्रज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उसमें शिरकत होने जा रहे हैं। तो पूरे मथुरा वासियों को खुश और प्रदेश को खुशी होनी के प्रधानमंत्री फिर आगमन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। रतन तिवारी जी, प्रदेश को खुशी होनी चाहिए, मथुरा जा रहे प्रधानमंत्री। अगर मथुरा जा रहे हैं या काशी जाते हैं, जहां भी जाएंगे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं वो अपने आप को चुनावी रंग में ढालने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना, जहां वो जा रहे हैं वो जो दौरा है वो राजस्थान में जो चुनाव का मतदान होना है 25 तारीख को, उसे प्रेरणा देने जा रहे हैं। आप देखिए ना, राजस्थान के चुनाव को प्रेरणा देने जा रही है भटनागर जी प्रधानमंत्री। कुछ नहीं कह सकते, ये वही लोग हैं। ये कब गलियों में जनेऊ पहन ले, क्योंकि इनको तो पता है कि जो इनके मुखिया हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, और उन्होंने खुद अपनी कलम से लिखा है सोमनाथ जी मंदिर में कि हम गैर हिंदू हैं, उस पर कभी जवान नहीं निकलती है ना कभी। भारतीय जनता पार्टी काशी में जब गए थे, जब काशी के लिए तब प्रियंका जी और राहुल गांधी जी गए थे, तब क्या हुआ था? जब उज्जैन नगरी में गए थे राहुल जी, तब क्या हुआ था? अच्छी बात है कि इनके कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे या राजीव गांधी रहे, उन्होंने कभी रुख नहीं करा धार्मिक स्थली का। फैजाबाद जाएंगे, फैजाबाद जाएंगे, मगर अयोध्या जी नहीं जाएंगे। फैजाबाद जाएंगे, जन्मभूमि का दर्शन नहीं करेंगे। ये लोगों को राजनीति बताई है और जिनको हमने झूठ और फरेब में पकड़ के रखा वो कहीं निकल ना जाए। एक समुदाय को झूठ और फरेब में जो बना के रखा वो निकल ना जाए, डर ये रहता है। किसने एक समुदाय को झूठ और फरेब के में पकड़ कर रखा है भटनागर जी? मुस्लिम समुदाय को अभी पागल बनाया। किसने पकड़ के रखा है? कांग्रेस कभी पढ़ने नहीं दिया हमको, कभी वंचित रखा, उस पर कभी बोलते नहीं है। अरे भाई, अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो स्पीच करता अच्छी बात है, आप भी जाइए, आपको किसने मना करा है? देखिए आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए आप जाते नहीं रतन तिवारी जी। और आप उस पर ये कहिए कि अच्छी बात है प्रधानमंत्री का देर आए दुरुस्त आए, कम से कम जा तो रहे वृंदावन, मथुरा जा तो रहे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं खत्म कर रहा हूँ।
सही तो कह रहे हैं भटनागर जी, आपको देखिए, किसने रोक के रखा था? मीरा जी के इतने जन्म प्रधानमंत्री में- कांग्रेस के क्यों नहीं गए कृष्ण जन्मभूमि? वह तो हम कह रहे हैं कि भगवान श्री राम या भगवान हनुमान या श्री कृष्ण इनके पेटेंट नहीं है या इनके ही भगवान नहीं है। इस देश में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति की आस्था है, प्रत्येक सही व्यक्ति तो के है, भगवान- लेकिन आप क्यों नहीं गए? सवाल तो ये है। अरे ये तय करेंगे, अगर राहुल भारतीय जी जनता लिखा पार्टी तय सोमनाथ करेगी मंदिर में कौन है। जाएगा, कब जाएगा। मैं जो इनसे राहुल पूछता हूँ, जी जैसे आपके मंदिर में चैनल लिखा पे था, कहा, सीटी जी अहमद आपके पटेल के साथ चैनल पे इन्होंने सबका कहा है। सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये भूल जाते हैं सदन के अंदर एक मुस्लिम चुने हुए सांसद को गाली दी जाती है तो सबका साथ सबका विकास कहा जाता है। जब खुलेआम जो वंदे भारत मुस्लिम लोगों को गाली नहीं दी जाती है, बोलेगा, सबका साथ जो सबका भारत विकास माता की जय नहीं बोलेगा, जब वंदे मातरम यही लोग हैं, सदैव हिंदू को गाली यही बकेगा, लोग हैं मंच पे जो है पश्चिम बंगाल में अपना मुस्लिम उल्टा लीग सीधा को सरकार बनाते आपका हैं। समर्थन या करें। वही लोग हैं तिवारी जी, जब कितना स्तर गिर गया है। कश्मीर में आप तिवारी लिखना महुआ बंद कर मुफ्ती दो। के साथ जाकर मुझे बड़ा सरकार दुख होता है बनाते कि आप जो तिवारी लिखते हैं ना, ब्राह्मण, बड़ा सूर्य, बड़ा हृदय में बहुत दुख होता है कि रतन तिवारी क्यों है, रतन मोहम्मद क्यों नहीं है, रतन गांधी क्यों नहीं बने, रतन तिवारी क्यों बने। बड़ा दुख होता है हमें सुन के चीज के बारे में। ये बौखलाहट है भटनागर जी, हाँ, ये आपकी भटनागर जी आपकी बौखलाहट है। बौखलाहट तो आपकी है। प्रधानमंत्री मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। अरे मेरा भाई जी का भाई उनका महोत्सव है, उसमें जा रहे हैं, आप भी जाइए ना, आपका भी अभिनंदन स्वागत करेंगे। अरे हम और राहुल जी जाते को भी हैं। लेके आइए। किसने मना किया है? हम लगातार जाते हैं, आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। ठीक नहीं, है, हमारे तो- रावत जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत जी के सवाल खड़े नहीं होते कि कांग्रेस के कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक कृष्ण जन्मभूमि नहीं गई हैं? देखिए स्वीटी जी, आज तक जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री का न जाने का कारण ये है, अगर ये चले जाते तो इनका जो मुसलमान वोट बैंक है वो कट जाता है, इनसे नाराज हो जाता। और अभी भी उनको वही डर सता रहा है कि अगर किसी भी मंदिर में वो गए या कोई बात हुई तो वहां कांग्रेस में विद्रोह खड़ा हो जाता है। अभी एक दो बार राहुल गांधी अगर किसी मंदिर में जाके दर्शन करने चले गए, तिलक लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया या कैलाश मानसरोवर चले गए तो हंगामा खड़ा हो गया। वहां मुसलमान नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया, ये तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हुआ। तो बेचारे चुप होने शुरू हो गए। बैठ के तो यहाँ पर होता क्या है कि कांग्रेस के अंदर एक माइंड सेट है कि वो मुसलमानों की वोट बैंकों के लिए हिंदुओं को कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का मानते रहे। और यही कारण रहा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोगों को इतिहास पता लग गया, इसलिए कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया और कांग्रेस धरातल पर चली गई। ये कारण है कि दुबे जी, आपका रिएक्शन इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या पूछा आप पूछे? दुबे जी, क्या पूछना है पूछिए। किस तरीके से आप प्रधानमंत्री के ये दौरे को देखते हैं? बहुत बढ़िया दौरा, अच्छा है, करना चाहिए। जितने भी धार्मिक स्थल हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हों, प्रधानमंत्री जी को एक प्रधानमंत्री के तौर पे जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जो राजनीति करते हैं वहां जाकर वो नहीं करनी चाहिए। देखिए आप देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, आपका सब सम्मान है, लेकिन जिसका काम ही सुबह से शाम तक राजनीति करना है वो तो कहीं ना कहीं राजनीति करेगा। आपको क्यों तकलीफ होती है राजनीति करते हैं? बाद आप बात करिए, एक बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बोलो ना, अगर आप नेता होते, आप मुख्यमंत्री होते तो आप राजनीति नहीं करते, आप नहीं, सुनिए तो, करते थे। देखिए राजनीति करने की भी जगह बहुत जगह होती हैं। क्या धार्मिक स्थल पे जाके राजनीति करने के लिए, राजनीति करने के लिए तुम्हारे पास कोई बात नहीं है? अभी मान लो अखिलेश वो राजनीति नहीं करेंगे और अगर तुम मुख्यमंत्री बन जाते तुम राजनीति नहीं करोगे? अरे दादा मेरी बात सुनिए, अभी माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरिद्वार गए, उन्होंने तो कोई राजनीति की बात नहीं किया वहाँ। क्यों नहीं राजनीति करी? अभी भी कंपल जी गई थी बद्रीनाथ और उन्होंने फोटो नहीं डाली। अरे फोटो डालना ठीक है, फोटो डालना तो हर आदमी के अंदर अपना अलग होता है। कोई उस बात को बैठे हो कोई नहीं बता पाता। फोटो डालिएगा, क्या मैं इस चैनल पे देखो? भाई जो काम करेगा वो अपनी बातों को फैलाएगा,
अगर वो व्यक्ति मंदिर पर जाते हैं, राम मंदिर पे, तो क्या बुरा है, जाना चाहिए। उन्होंने उनके लिए अपने एक नारा दिया, काम किया। आपने कहा था विष्णु मंदिर बनवाएंगे, आप बनाओ, उसकी राजनीति आप लोग करिए, क्या दिक्कत है? हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी ना, हम मंदिर बनवा रहे हैं। आप तो गोली चलाते हो, आप लोग तो गोली चलाते हो, आप लोग तो गोली चलवाते हो हिंदुओं के ऊपर, काफिर लोगों के ऊपर, फिर बोलते हो राजनीति करते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री राजनीति करेगा, वो तो जाएगा, जहाँ अपनी बात रखेगा कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने ये काम किया। आपके प्रवक्ता भी तो बोलते हैं सापा ने ये काम किया। ठीक है दुबे जी, अखिलेश जी राम मंदिर कब जाएंगे? सुनिए 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 मेरी बात, पहले सुनिए, इनकी बात का जवाब दे दें। हाँ, जो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अखिलेश जी राम मंदिर कब जाएंगे? सुनिए, अरे पहले बात तो सुनिए। हाँ, सुनाइए। जब आप सत्ता में होते हैं, सरकार में होते हैं, जो आप काम करते हैं तो वो आप काम करिए, बताइए पब्लिक को, ऐसा नहीं है। और अपना जो भी तो बता तो रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, वो मथुरा कॉरिडोर। पहले बात तो सुन लीजिए। आप भी बना सकते थे। अरे पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए। कहिए। हम बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे, वो बात का प्रश्न है। पहले जो अभी बात हो रही है उसका तो जवाब देना दीजिए। हाँ हाँ, तो राजनीति ये जरूरी नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल पे जाके वहाँ आप राजनीतिक बात करें, वहाँ आप धर्म की बात करिए ना। आपको किसने रोका है? आप धार्मिक बात करिए, एक एकता की बात करिए। और प्रधानमंत्री है, उनको कॉरिडोर बनना धार्मिक बात है। धर्म की बात करेंगे, वो साधु संत है जो धर्म की बात करेंगे, वो राजनीतिक आदमी है, जो राजनीति में अच्छा लगेगा वो बोलेंगे। अखिलेश को अच्छा लगेगा वो बोलेंगे, राहुल गांधी को जो अच्छा लगेगा वो बोलेंगे, अपनी अपनी पार्टियों के नेता है। प्रधानमंत्री देश का मालिक है, उसको हर एंगल को देखना पड़ेगा, लेकिन राजनीति करने का एंगल वहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप लोगों की प्रधानमंत्री ने राजनीति करनी है, कहाँ नहीं करनी है। आप गलत बोल रहे हैं, गलत आप लोग ये बताओगे कहाँ प्रधानमंत्री को राजनीति करनी है और कहाँ राजनीति नहीं करनी है? ये समाजवादी पार्टी सिखाएगी प्रधानमंत्री को। यहाँ तुम ये बात करो, राजनीति की बात करो, या हिंदू मुसलमान की बात करो, क्या बातें कर रहे हैं? देश का मालिक हूँ, आप गलत बोल रहे हैं। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला कि मैं देश का मालिक हूँ। उन्होंने अपने आप को या तो देश का चौकीदार या फिर उन्होंने कहा मैं देश का सेवक हूँ। गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। ये स्टेटमेंट नहीं है, सच है। नहीं, अभी दीक्षित जी ने सवाल पूछा कि राहुल क्या जिसका खामियाजा देश को अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन करने के लिए कब जा रहे हैं अयोध्या जी? अरे जाएंगे ना, भगवान जाएंगे। ईश्वर जब जिसको बुलाता है जा रहे हैं, ईश्वर जाएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जाएंगे तो सही। अयोध्या जी में जाएंगे, फैजाबाद जाएंगे, वोट बैंक खिसक जाएगा श्रीमान। और अगर आप क्यों नहीं बोलते? लेकिन राहुल आज तक जो है अखिलेश यादव जी वहां तक तो गए नहीं जब दंगा हुआ। सारे 700 सवाल उत्तर प्रदेश में हुए, आज तक वहां तक तो गए नहीं। आज तक नाम आगे खुद नहीं अखिलेश यादव ने 5 साल मुख्यमंत्री रहे। अरे जवाब दे दूं, आपके पास में मंदिर होगा, आप कभी नहीं गए होंगे। और सुनिए दूसरा चीज, मैं पिछले 5 साल से सोच रहा हूं कि केदारनाथ में जाऊं, लेकिन केदारनाथ की इच्छा नहीं है तो मैं नहीं जा पा रहा हूं। ये अखिलेश जी की इच्छा नहीं है। धार्मिक स्थल पर तभी आदमी जा पाता है जब प्रभु बुलाता है। यानी कि दुबे जी आप कह रही हैं कि रामलला नहीं चाहती कि अखिलेश जी मंदिर आए? दीक्षित जी, आप दीक्षित जी ने बताइए कि आप नेशनल चैनल में बैठे, व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? रावत जी, किसी ने रामलला के दर्शन पे रोक लगाई थी क्या कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं गए दर्शन के लिए? जब तक परमपिता की इच्छा नहीं होती है इंसान नहीं जा सकता है। आप इसको लिखिए। ये लोग इतनी हिम्मत नहीं रखते कि सरेआम किसी मंदिर में जाकर के दर्शन करके आ जाएं, क्योंकि इनको हमेशा खतरा बना रहता है कि मुसलमान वोट बैंक हमारा खिसक जाएगा या हमसे नाराज होगा। ये तो सच बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मजबूरी बच जाते हैं।
अगर वहां जाते तो राम मंदिर के दर्शन करके आते तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता। अखिलेश यादव के तो पड़ोस में ही है, वहां क्यों नहीं चले जाते? 5 साल मुख्यमंत्री रहे तब क्यों नहीं चले गए? क्योंकि उनके खुद मुलायम सिंह नेता, उनके पिताश्री ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, तो किस मुंह से जाएंगे? वहां जाके पहले पश्चाताप करना पड़ेगा कि हे प्रभु राम, हमें माफ कर दो, हमारे खानदान को माफ करिए कि हमने गोली चलवाई थी राम भक्तों के ऊपर। तो इनको वोट कटेगी। अखिलेश यादव अगर चले जाते हैं, सही है, पूरा की पूरा वोट बैंक इनका खत्म हो जाएगा। दीजिए, फिर मैं बोलूंगा ना। बोलिए, आप बोल लो। बोलिए। देखिए, अभी जब जहां जहां मौका मिला है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, अभी चित्रकूट में कांतानाथ जी गए, चित्रकूट में और मंदिर हैं, वहां गए, जहां जहां मौका मिलेगा। पूछ रहे रामलला क्यों नहीं गए? अरे सुनिए, बोल तो मैं नहीं सुनोगे क्या? जवाब दो आप। रामलला क्यों नहीं गए? मैं पिछले 5 साल से सोच रहा हूँ केदारनाथ जाऊं, नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं, अखिलेश जी राम मंदिर क्यों नहीं गए दर्शन करने के लिए? उनको तो प्रोटोकॉल मिलता है, उनको जाने में कितनी देर लगेगी? उससे क्या होता है? आप नशल चैनल में बैठे हो भैया, तो व्यक्तिगत बात थोड़ी ना, आप जाओ या मत जाओ। भाई आपके राष्ट्रीय नेता हैं, उनको भी हिंदुओं का वोट चाहिए, तो हिंदू नहीं चाहता कि जिनको हमारा वोट चाहिए वो हमारे साथ खड़ा हो, हमारे मंदिरों में आए, हमारे जो पूजनीय है उनको पूजे। तो अधिकार नहीं है हिंदुओं को सोचने का? वोट तो आपको चाहिए उनका। ठीक है तिवारी जी, रावत जी कह रही है कि कब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका जी जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, मथुरा जाएंगे राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए, कूच करेंगे कब? देखिए, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, वो महाशिव भक्त है और लगातार वो चाहे महाकाल कृष्ण के भक्त नहीं है, राम और कृष्ण के भक्त नहीं है वो। हम क्या कह रहे हैं आप सुनिए तो सही। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है जवाब देने के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने की कोशिश मत करिए। मैं तो भक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा। आप तय करेंगे क्या? भक्ति की हो रही है, आप धर्म की हो रही है, पार्टी की तो बात ही नहीं हो रही है। अरे आप मंदिर की बात हो रही है, प्रवक्ता बनने की बात मत करिए। अरे भैया मैं तो आपसे धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं धर्म की नहीं बात कर रहा हूँ। जब चुनाव आता है ना, जब चुनाव आता है तो आप जैसे लोगों को धर्म के नाम पे बैठा दिया जाता है 2 रुपया देके। आप क्या धर्म की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेके आप लोग चैनल के कारण कांग्रेस का नाश हुआ है, इसीलिए आप लोगों का नाश हुआ है। जैसे लोगों के शंकराचार्य जी के आंदोलन में गोलियां चलवाई, आप लोगों ने साधुओं को मारा, करपाती महाराज के आंदोलन में कितने साधुओं का खून बहा दिया। भक्ति का चोला ओढ़ के दोनों ही की दोनों पार्टियां अच्छा नहीं है। पैसा लेके इधर राम भक्त पे गोली चलाई और उधर शंकराचार्य जी के ऊपर गोली चलवाई। आप क्या करेंगे? क्या गोली चलाने वाले लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे? तू की हत्या करने वाले लोग हैं, आप तो साधु की हत्या करने वाले लोग हैं। आप तय करेंगे कि राहुल गांधी जी कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे? एक मिनट, आपसे बड़ा मैं हूँ, आपसे ज्यादा मैं कृष्ण भक्त हूँ, राम भक्त हूँ और धर्म भक्त हूँ। मैं जनेऊ भी पहनता हूँ। अरे ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलते क्यों नहीं? अरे भैया स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलते क्यों नहीं कि राम को जो पढ़वा है? स्वामी प्रसाद मौर्य का हम जाके देख। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलने की गालियां जो दे, तुम्हारी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है वो है, और वो सुबह से शाम तक इसको गाली देता रहता है और आप सुनते रहते हो। आप कैसे राम भक्त हो? आप कैसे हिंदू हो? आप ही की पार्टी का नेता। ठीक है दुबे जी, आप अगर असली ब्राह्मण हैं तो बोलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला वो गलत बोला या सच बोला? इसका खंडन किया है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। आपके अध्यक्ष ने खंडन क्यों नहीं किया फिर? है? आपके अध्यक्ष ने खंडन क्यों नहीं किया फिर? अरे ये प्रवक्ता किसके लिए है? राष्ट्रीय खंडन के बाद खंडन पार्टी से निकालिएगा कि नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेगा क्या? ये प्रवक्ता का क्या काम करेगा? झूठ बोल रहे, कोई खंडन नहीं करा। अरे मैंने मांग करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालिए। मैंने खुद बोला है इस बात को चैनल पे, सभी नेशनल चैनल पे। नहीं, पार्टी अध्यक्ष ने क्यों नहीं बोला? पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? प्रोफेसर राम गोपाल जी ने बोला है। आप क्या बात करती हो? आप यहाँ से बोलिए कि पार्टी से बाहर निकालिए, यहाँ से बोलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर निकालिए। नहीं, आपको समाचार का नॉलेज नहीं है।
नहीं बोलिए ना आप यहाँ से। स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालिए। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। प्रदीप भटनागर जी जवाब दीजिए। देखिए राजनीति कर रहे हैं आप। देखिए राजनीति की बात तो ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक नहीं बोला, कई बार बोला। अगर मैं इनकी बात ही बड़ी कर देता हूँ, अगर इनके राष्ट्रीय महासचिव ने अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बोला है के विषय पे आइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय पे नहीं। नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं कि ये तो यादव हैं, कृष्ण भक्त खुद, उनके वंशज है भाई। आपको तो कहना चाहिए कि हम भी जाएंगे मीरा जी के उत्सव में, और यहाँ बैठ के आप कटाक्ष कर रहे हो। अरे प्रधानमंत्री आपसे थोड़ा पूछ के जाएंगे, हैं? प्रधानमंत्री जाएंगे तुमसे पूछ के जाएंगे क्या जाना ही नहीं जाना है? अरे जाएंगे भाई, वहाँ की जनता ने उनको सांसद दिया है, मानली सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं। फिर आप देखो ना अपना समस्या क्या है, आपकी अपनी समस्या तो गलियों में तिवारी जी, अरे तिवारी आप नकली तिवारी हो, छोड़ो ना नकली तिवारी हो आप तिवारी, असली तिवारी ब्राह्मण हो नहीं आप तिवारी जी, आप नकली ब्राह्मण बताइए। अरे आप नकली ब्राह्मण जाएगा बीजेपी का बेड़ा जहाँ जाएगा बीजेपी का बेड़ा होगा। ब्राह्मण पुत्र नहीं ऐसे मत बोले तिवारी जी, नकली तिवारी जी क्या होता है? मैं बता दूं, अगर तिवारी जी ब्राह्मण हैं, अगर ब्राह्मण के आगे अगर भगवान को कोई गाली बके या भगवान की किताब फाड़े और वो भी भगवत गीता जैसी किताब कोई फाड़े तो तिवारी जी का तो खून खोलना चाहिए। हाँ, अरे तो आपका और बोलना चाहिए। देश आपको क्यों नहीं बोलते कह रहा है तो आपका गलत है, उसको बोलो क्यों नहीं बोलते? देश की जनता आपको पनौती कह रही है, पनौती। अरे क्लियर आपका खून खोल रहा है, स्पष्ट बोल रहे हैं। आपके पापा को लोग पनौती कह रहे हैं और आपका खून खोल रहा है। कहाँ तक वो है पहले पूछ के आइए राहुल जी से कि क्या जनेऊदारी है या ब्राह्मण राहुल जी आपका नींद हराम कर दी है। अरे छोड़िए, राहुल जी ने तो आपकी नींद हराम कर दी है। अरे छोड़िए ना, हमारी काय की नींद हराम? राहुल गांधी जी ने आपकी नींद हराम कर दी है। राहुल जी की अपने खुद अंदर आप लोग जाते नहीं हो, पनौती है। एक अकेला राहुल गांधी जी पूरी भाजपा के 300 से ज्यादा सांसदों की नींद हराम कर दी है। मैं बता देता हूँ, राहुल गांधी विषय नहीं है, मथुरा पर आइए प्रदीप भटनागर जी। मैं तो कहता हूँ कि वृंदावन हो या मथुरा हो, उसका विकसित होना चाहिए। लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, श्रद्धालु कोई भी हो, मैं सबका मान सम्मान करता हूँ। और वहाँ श्रद्धालु मुस्लिम भी जाता है, हर धर्म का जाता है। कौन कर रहा है? मैं सबका सम्मान करता हूँ। प्रदीप जी राजस्थान कनेक्शन पे क्या 25 को चुनाव है, पीएम जा रही है, क्या 23 को क्या है ये? देखिए राजस्थान कनेक्शन की बात तो ये है, अगर मीडिया राजस्थान कनेक्शन को जोड़ना चाह रही है तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, अपनी सोच हो सकती है, मगर मैं इसको नहीं सोचता ना इसको मानता। मैंने आपको बताया कि ब्रज का बहुत बड़ा उत्सव है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं और मेरा जी का जन्मोत्सव है 500 को। यानी कि राजस्थान कनेक्शन नहीं है क्या कोई? अगर आप मुझे बताइए कि वॉइस ऑफ इंडिया अगर प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देता है कि आप आइए, हमने नई बिल्डिंग बनाया, चैनल चालू किया है, भाजपा हारेगी, क्योंकि इनका अपना नहीं पता हम है क्या, इनके पूर्वज कौन है यही नहीं पता, हारेगी। आज तक भ्रमित हैं कि हम है किसके, हम है ये हैं किसके, यही भ्रमित है बेचारे, आज तक यही नहीं पता। ठीक है रावत जी, पहले अयोध्या फिर काशी अब मथुरा, क्या सरकार सही दिशा में जा रही है? देखिए बिल्कुल, कोई भी जो देश होता है जहां पर जिस धर्म की मेजॉरिटी होती है उसके हिसाब से वहां का संविधान और कानून और वहां की जनता के हिसाब से राजनीति की जाती है। 57 देश मुसलमानों के शरीयत के हिसाब से वो लोग चलाते हैं अपने आप को। यूरोप में, अमेरिका के अंदर, कनाडा में बहुत सारे ईसाई हैं, वहां को अपने हिसाब से कानून बनाते हैं। यहाँ पर हिंदू बाहुल देश है हमारा, और यहाँ पर निश्चित तौर पर क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखो निश्चित तौर पर मैं तो कहता हूँ कि जैसे कि हमारा जो धर्म में अपमानित हुआ है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के बगल में वहां पर दरगाह खड़ी कर रखी है, कोई ये अच्छी बात नहीं। वहां पर आप देखें ज्ञानवापी का भी क्या हाल है, वहां पर भी सर्वे चल रहा है। तो बिल्कुल हमारे जो दोनों स्थान है ये साफ सुथरे होने चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अटल जी इतने दिन प्रधानमंत्री रहे, 10 साल ये रहे, 9 साल हो गए पूरे, 10वीं साल चल रही है, अब तक इन्होंने क्या किया है? नहीं, मैंने आपका स्टैंड पूछा दुबे जी। चाहिए, आप सिर्फ राजनीति करना जानते हो,
और राजनीति सिर्फ चारों तरफ से कैसे भी करके समाज को विकसित करने का काम नहीं, अगर कोई रावत जी करता स्टैंड पूछ रहे हैं आपका, दुबे जी। है, रावत जी स्टैंड पूछ रहे हैं कि क्या स्टैंड है आपका? हमारा देखिए, कोई भी विवादित केस में कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम उसका सम्मान करेंगे, हम्म, सीधा है। वैसे अभी आप कृष्ण जन्मभूमि को सपोर्ट करते हो, आपके हिसाब से दरगाह वहां से हटनी चाहिए कृष्ण जन्मभूमि की बगल से। ठीक है। आप क्या तिवारी कहते जी, हैं? आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है कृष्ण जन्मभूमि को लेकर? स्वीटी जी, आप देखिए ना, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वो आस्था का केंद्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे इवेंट बना के रख दी है, मैनेजमेंट इवेंट। और आप देखिए ना, मथुरा में इन लोग बढ़ चुके हैं, मथुरा में भी कृष्ण भगवान। जन्मभूमि पर आपका क्या स्टैंड है? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसको तो पूरा देश मानता है और कांग्रेस पार्टी भी मानती है, और हम सभी की आस्था है भगवान श्री राम। क्यों रही है? वो सही कह रहे हैं, कोर्ट भी जिन्होंने चेंज कहा हुई है वो वो। सत्य कहा, यह देश लोकतंत्र से चलता है, और लोकतंत्र को मानने वाले, लोकतंत्र की प्रहरी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, और भगवान श्री राम और भगवान श्री ठीक, कृष्ण दुबे में जी हमारी जल्दी आस्था से है। आपने तभी उंगली आपने उठाई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था ना सावानो केस में। आप सुप्रीम कोर्ट को मानने की बात कर रहे हैं, आप कानून की बात बोलने की बात कर रहे हैं ना। किसने बदल दिया था? संविधान चेंज किया था ना किसने बदल दिया सावानो था? केस में। आपने सावानो केस में संविधान सबसे पहले चेंज किया था ना। बिल्किस बानो की आप बात ही लोग और अच्छा, जो- प्रदीप जी, चुनावी फायदा होगा इसका मतलब पीएम का मथुरा जाने पर? नहीं, चुनावी देखिए, चुनावी नहीं है, फिर कह रहा हूँ मैं। अब अगर ब्रज का बहुत बड़ा अगर उत्सव है और मीरा जी का जन्मोत्सव है 500 कुछ हुआ, तो क्या जाना नहीं चाहिए? आप उसे चुनाव से क्यों जोड़ रही है? अगर चुनाव के टाइम के बीच में आ गया तो क्या ये चीजें गलत है? और ये मैं तो बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। तिवारी जी कटाक्ष तो कर रहे हैं मगर बोल रहे हैं कि हाँ राहुल जी भी पहुंचेंगे। ठीक है, ये बोलिए अभी तो ना। पीएम जा रहे हैं, प्रियंका तब जी सियासत पहुंचेंगे। हो रही है, जब पहुंच जाएंगे तब देखना होगा कि क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो बता दें कि अयोध्या काशी अभी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, और चूंकि पीएम मोदी जा रहे हैं मथुरा, इसको लेकर सियासत हाई हो चुकी है। कई सवाल भी उठ रहे हैं, कई पार्टी ऐसी है जो इसको सियासत के नजरिए से भी देख रही है। अब देखना होगा जब पीएम पहुंचेंगे तो कितनी सियासत हाई हो जाएगी। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।